धर्म स्नेही बंधु, मंगल का प्रकरण हम लोग सुन रहे हैं और अपने जीवन को निरंतर मंगलमय बनाने के लिए हम गतिशील हैं। मंगल के विषय में जो मुख्य परिभाषा आपके लिए बताई थी उसे विस्मृत न करते हुए हम इस मंगल के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। और मूल परिभाषा क्या थी? तो जिसके द्वारा या जो हमारे पापों का नाश करे और हमारे पुण्य को समृद्ध बनाए उसे मंगल कहते। अरिहंत भगवान को 6 मंगलों में हम समझ रहे हैं। नाम और स्थापना मंगल के बाद द्रव्य मंगल में हमने भगवान के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक तथा दीक्षा कल्याणक को भी देखा है। अभी केवल ज्ञान कल्याणक की चर्चा करेंगे। केवल ज्ञान कल्याणक में विराजमान, समौ शरण में विराजमान जो साक्षात तीर्थंकर भगवान हैं, उन तीर्थंकर भगवान की आत्मा तो भाव मंगल है। अभी हम भाव मंगल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की आत्मा भाव मंगल है, किंतु उनका शरीर द्रव्य मंगल है। तत्वार्थ सूत्र जी की टीका में प्रथम अध्याय के चौथे सूत्र में जो नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप का कथन है, उसमें द्रव्य निक्षेप में जो ज्ञाता का शरीर है उसे द्रव्य मंगल कहा है। और हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे तो केवल ज्ञानी है। संसार के सारे विषय जिनके ज्ञान के अंदर झलकते हैं, उन तीर्थंकर प्रभु की आत्मा भाव मंगल होने से उनके संपर्क में आने वाले सभी द्रव्य मंगल हो जाते। तो उनका शरीर भी एक द्रव्य है। द्रव्य और भाव ये दो शब्द हमेशा साथ साथ चलते हैं, आपने भी सुने होंगे। द्रव्यलिंगी भावलिंगी, द्रव्य पूजा भाव पूजा। ऐसे जैसे कर्म सिद्धांत में आते हैं द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। तो द्रव्य और भाव साथ साथ चलते हैं। जैसा द्रव्य वैसे भाव, जैसे भाव वैसा द्रव्य। द्रव्य के बिना भाव नहीं और भावों के बिना द्रव्य नहीं। इसे कथनचित कथनचित ले लेना, सर्वथा नहीं। तो यहां तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है उसे द्रव्य मंगल कहा जा रहा है। इसीलिए
तीर्थंकर भगवान के शरीर की स्तुति करना हमारे पापों का नाश करने वाला है। यूं हमारे लिए यदि कोई प्रश्न करे कि जैन धर्म में शरीर की पूजा है कि आत्मा की पूजा है, तो झट से हमारे मुख में से एक ही उत्तर आएगा कि नहीं नहीं, जैन धर्म में शरीर की कोई व्यवस्था नहीं है, शरीर की कोई पूजा नहीं है, आत्मा की पूजा है, आत्मा की स्तुति है। किंतु तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में आने से वे सारे द्रव्य मंगल हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं। इसलिए कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमने याद करके रखी है, अपनी मान्यताओं में उसे हमने स्थान दे करके रखा है, उस अपनी मान्यता बना करके रख ली है, और उन मान्यताओं के कारण हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे। जैसे सामान्य सामान्य प्रश्न यदि आपको पूछे जाए, बिल्कुल सामान्य, जैन धर्म में सरागी की पूजा है कि वीतरागी की पूजा है, तो झट से पहला आंसर क्या आता है हमारी समाज में? वीतरागी की पूजा है भाई, हम सरागी की पूजा नहीं करते। दूसरा प्रश्न पूछूं, जैन धर्म में चेतन की पूजा है कि अचेतन की पूजा है, तो हमारी समाज से पहला आंसर आता है चेतन की पूजा है, अचेतन की पूजा कहां से होगी? अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे यहाँ गुणों की पूजा है कि गुणहीन की भी पूजा है? गुणहीन की कैसी पूजा करोगे आप? जो गुणों से संपन्न है उसकी पूजा होगी या गुणों से रहित है उसकी पूजा होगी? तो ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमने बहुत पहले से फिक्स करके रखे हैं, क्योंकि हम वही सुनते आए हैं, हमें वही सिखाया गया है, और उसी के कारण हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। कई लोगों ने तो अपने कान ही बंद करके रखे हैं कि नहीं भाई, ये महाराज का प्रवचन ही मत सुनो, कुछ अजीब अजीब ही बताते हैं। किंतु ये सब कुछ अजीब नहीं है, ये हमारे सिद्धांत शास्त्रों के कथन है। हम अपनी मान्यता बना लिए हैं, इसलिए हमको नया सुनने में, समझने में परेशानी होती। किंतु फिर वही बात बता रहा हूं कि अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए जीवन के अंतिम समय तक कि जो कुछ भी मैंने समझा है वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं। सत्य मुझे जीवन के अंतिम समय तक मिलता रहेगा, और जब तक मिलता रहेगा तब तक मैं एक्सेप्ट करता रहूंगा। सत्य के विषय में मैं सजग रहूंगा, सावधान रहूंगा, सत्य को सुनने का अभिलाषी रहूंगा, सत्य को स्वीकार करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। यदि इतने फ्लेक्सिबल रहोगे तो हम सत्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। सत्य की दिशा ही सम्यक्त्व की दिशा है। तो जैसे मैं आज बता रहा हूं कि तीर्थंकर भगवान का शरीर द्रव्य मंगल है, और इसीलिए शरीर की भी स्तुति की गई, शरीर की भी पूजा की गई, होती है, शरीर की भी पूजा होती। तीर्थंकर भगवान का शरीर तो छोड़ो, साधुओं का शरीर भी होता है। तो जब उसमें से हम साधु मंगल को देखते हैं, तो साधु के शरीर की पूजा है कि आत्मा की पूजा है? तो साधु की पूजा है। किसकी पूजा है?
साधु की पूजा है, निश्चित तीर्थंकर भगवान की पूजा है, साधुओं की पूजा है। और उनका शरीर जो पूज्य हुआ है वो उनकी आत्मा के कारण ही पूज्य है। मूल में जो है वो आत्मा ही है, मूल से हमें भटकना नहीं। यदि शरीर की पूज्यता हमारे लिए दिख रही है, शरीर यदि पूज्य हुआ है, तो उसके पीछे उनकी आत्मा जो भाव मंगल को प्राप्त हुई है, उसी के कारण वो शरीर पूज्य हुआ। मूल भाव तो आत्मा ही है। उस भाव मंगल से हटकर के कोई शरीर पूज्य होने वाला नहीं है। नहीं तो आप सबका शरीर ना पूज्य हो जाए। साधु की आत्मा भाव मंगल है, इसलिए उनका शरीर इतना पूज्य हो जाता है कि जब उस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, उसके बाद भी उनके शरीर की पूजा होती। अरे शरीर की तो छोड़ो, शरीर जहां जलाया गया है वहां उनकी निषिदिका बना करके उस निषिदिका की भी पूजा होती है, जो कि अचेतन। मैंने बोला था ना, चेतन की पूजा है कि अचेतन की? अचेतन की भी पूजा हमारे यहाँ है। सारी स्थापनाएं, प्रतिमाएं अचेतन, निषिदिकाएं अचेतन है। और मान लो तो पृथ्वी का एक जीव, किंतु फिर भी वो पूज्य है। तो बंधुओं, अरिहंत भगवान के विषय में चल रहे हैं। केवल ज्ञान कल्याणक में विराजमान भगवान का शरीर पूज्य है, इसलिए मानतुंग स्वामी ने उनकी स्तुति की। क्या कहा? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम निर्मापित त्रिभुवनई कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। ऐसा कहकर के उन्होंने शरीर की स्तुति की या नहीं की? बताओ, कितनी स्तुति की है शरीर की। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। ये भी क्या है? इसमें आत्मा की स्तुति है कि शरीर की स्तुति? वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, हे भगवान, आपका मुखमंडल तो देखो कैसा है। सुर नर उरग नेत्रहारी, सुर यानी इंद्रगण, सुर नरो, नर यानी मनुष्य, उरग यानी धर्णेन्द्र, नीचे तीनों लोक के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला आपका यह मुखड़ा, वक्त्रम, वक्त्र यानी चेहरा, मुख। शरीर की स्तुति हुई कि नहीं? बताओ। ऐसे आप किसी की भी स्तुति करोगे तो पाप बंद होगा। यदि कोई लड़का लड़की के शरीर की स्तुति करे, लड़की लड़के के शरीर की स्तुति करे, पुरुष स्त्रियों की स्तुति करे, स्त्रियां पुरुषों की स्तुति करे, शरीर की स्तुति करे, शरीर के विषय में कविताएं लिखे, शरीर के विषय में गजलें लिखे, शरीर के विषय में भजन लिखे, उसके शरीर की स्तुति में यदि वो कोई साहित्य की रचना करे, तो वो सब का सब पाप बंध का कारण होगा। इसका कारण है, बताओ? सामान्य व्यक्ति के शरीर की स्तुति करना पाप बंध का कारण है, और वही तीर्थंकर प्रभु के शरीर की स्तुति करना पाप कर्म की निर्जरा का कारण। किसका कारण है? कितना महान अंतर है, बताओ आप। किंतु आप भगवान के शरीर की स्तुति कम करते हो और दुनिया के शरीर की स्तुति ज्यादा करते हो। आप सबके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस होती, उनकी स्तुतियों में लगे रहते। सेलिब्रिटीज की स्तुतियों में लगे रहते हो। क्या बोलते हो उसको? वर्ल्ड में जो सबसे सुंदर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मिस वर्ल्ड।
ऐसे पुरुष भी होते होंगे ना, मिस्टर वर्ल्ड होते हैं क्या? मिस वर्ल्ड ही होती है। अब आप ये कहोगे कि नहीं, केवल शरीर की नहीं, उनकी कलाओं की, उनकी आर्ट की स्तुति, तो वो भी कोई मंगल नहीं। यदि कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, यदि कोई बहुत अच्छा नाच रहा है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, डांसर है, आर्टिस्ट है, या उसकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, इन सब की स्तुति आप कितनी भी करोगे तो उसमें आपको क्वचित किंचित मात्र भी पुण्य कर्म का आश्रय बंध नहीं। पुण्य कर्म का आश्रय बंध तीर्थंकर भगवान के शरीर की स्तुति करने से अवश्य होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने भर भर के साहित्य रचना की और उसमें तीर्थंकर भगवान के शरीर की खूब स्तुति। क्योंकि उनका शरीर मंगल है। भगवान के शरीर को घंटों निहारो, पाप नहीं लगेगा। प्रतिपल पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा, प्रतिपल पाप कर्म की निर्जरा होगी भगवान को निहारने से, भगवान की शरीर की स्तुति करने से। पहले ही कह दिया था ना, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। पहला ही क्या कहा दिया कि भगवान कैसे है, कि उनके चरणों में झुके हुए इंद्रों के मुकुटों की मणियों को उद्योतन करने वाले भगवान के चरण हैं। चरण की तो स्तुति की है। सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा, जिन पाद युगम, तो जिन पाद युगम क्या है? शरीर का ही तो हिस्सा है। चरण युगल, भक्तामर की शुरुआत ही उसी से हुई कि भगवान के चरण युगल कैसे हैं। तो उनकी नख, उनकी जो नख है, उस नख से निकलने वाली जो आभा है, उससे सुरेंद्रों के मुकुटों की मणिमालाएं दमकने लग जाती। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण है। ठीक है ना? किंतु कैसे हैं? पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के फैलाव को भी नष्ट करने वाले हैं। दलित पाप तमो वितानम। तो बंधुओं, केवल ज्ञान कल्याणक में द्रव्य मंगल की चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले भगवान के आत्मा के सन्निधि से, उस भाव मंगल की सन्निधि से कौन मंगल हुआ? तो भगवान का शरीर मंगल हो गया। अब भगवान के शरीर की जितनी स्तुति की जाएगी, दर्शन किया जाएगा, वह सब हमारे पापों के नाश का कारण। ठीक है ना? इसके बाद भगवान की परिधि में आने वाले सभी द्रव्यों को ले ले तो शरीर के इर्द गिर्द हैं अष्ट महाप्रातिहार्य, जो कि चौथे कल्याणक में ही भगवान की सन्निधि में आए। उसमें क्या क्या है? तो अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, चवर है, भामंडल है, पुष्पवृष्टि है, दिव्य ध्वनि है, और क्या है बताओ? छत्रत्रय है, और एक कौन सा छूट रहा है? दिव्य ध्वनि, सुर पुष्पवृष्टि, दुंदुभि रासन योजन घोषौ, दुंदुभि वाद्य है। क्या है? दुंदुभि वाद्य। ये सब के सब अष्ट महाप्रातिहार्य भी मंगल हो। जिस प्रकार गर्भ कल्याणक में तीर्थंकर माता की सेवा करने वाली जयादि 8 देवी देवता, जयादि 8 देवता या 56 कुमारी देवियां, ये सब मंगल हो गई थी, हुई थी ना? आपको बताया था ना, देव्योष्टौच जयादिका द्विगुणिता विद्यारिका देवता, ये तीर्थंकर भगवान के परिकर में आते। फिर उसमें ये भी कहा था
श्री तीर्थंकर मातृकाश जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्त था। अब ये यक्ष यक्षी कौन से कल्याणक में आए? कौन से कल्याणक में? तो इसी केवल ज्ञान कल्याणक में। इसके पहले उनका कोई रोल ही नहीं। जैसे जयादि अष्ट देवताओं का रोल पहले कल्याणक में है, ऐसे यक्ष यक्षियों का चौथे कल्याणक में। लोकांतिक देवों का दीक्षा कल्याणक में है। तो लोकांतिक देव तो बड़े कम समय के लिए आए थे और भगवान के वैराग्य की स्तुति करके चले गए, फिर भी उतने मात्र सन्निधि से वो भी पूज्य हो गए, मंगल हो गए। समझ में आ रही क्या सबके बातें? धीरे धीरे आप ऐसे हो जाते हो, फिर ऐसे हो जाते हो, क्योंकि आपके वहां रात्रि का समय है। तो आप चेहरे को हाथ मत लगाओ, ऐसे टिक करके मत बैठो, नहीं तो ऊंग लागे छे। तो यहाँ यक्ष यक्षी भगवान के सन्निधि में आए। कहाँ आए? तो देखो क्रम क्रम से चले। पहले शरीर मंगल हुआ, 8 प्रातिहार्य मंगल हुए। अब जो दूसरी कटनी है, उस दूसरी कटनी पर यक्ष और यक्षी और 4 सर्वान्न यक्ष। भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में यक्षी, राइट हैंड साइड में यक्ष और चारों दिशाओं में सर्वान्न यक्ष। ये क्रम है। और ये पूज्य हो गए। क्या हो गए? पूज्य हो गए। सन्निधि गंध कुटी में आने वाले सभी द्रव्य पूज्य हो गए। द्रव्य द्रव्य मंगल में केवल चेतन ही द्रव्य हो, अचेतन ही द्रव्य होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। स्वयं तीर्थंकर भगवान पूर्व के 3 कल्याणकों में द्रव्य मंगल के रूप में माने गए। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, गर्भ में आए, जन्म हुआ, तब वे कौन से मंगल थे? द्रव्य मंगल थे। बताया ना आपको कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो ये चौथे केवल ज्ञान कल्याणक में आता है। फिर भी पूर्व के 3 कल्याणकों में वो मंगल हो गए। तो उनकी आत्मा कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। द्रव्य 3 प्रकार के हैं ना, सचित्त द्रव्य मंगल, अचित्त द्रव्य मंगल और मिश्र द्रव्य मंगल। बताया था कि नहीं बताया था? तो भूलना नहीं है। 6 मंगलों में से नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल। और द्रव्य मंगल के मुख्य 3 भेद, सचित्त द्रव्य, अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य। सचित्त यानी चेतन, अचित्त यानी अचेतन और मिश्र यानी दोनों से सहित। तो ऐसा नहीं समझना कि द्रव्य मंगल में सिर्फ पुद्गल या जड़ या अचेतन ही मंगल है, ऐसा नहीं। सचित्त द्रव्य भी मंगल हो जाते हैं। और स्वयं तीर्थंकर भगवान जो गर्भ जन्म और तप कल्याणक में है, वे तीर्थंकर प्रकृति की दृष्टि से द्रव्य मंगल है। किंतु जब दीक्षा कल्याणक में दीक्षा हुई तो साधु पर्याय की दृष्टि से वो भाव मंगल है। दीक्षा कल्याणक में तीर्थंकर प्रभु ने जब दीक्षा ली तो तीर्थंकर पद की दृष्टि से, तीर्थंकर कर्म की दृष्टि से वे द्रव्य मंगल है। किंतु साधु पर्याय की दृष्टि से वो भाव मंगल है, क्योंकि साहु मंगलम, साधु भी मंगल है। तो इस अनेकांत को समझना, स्याद्वाद को समझना। वरना कोई ये कहे कि अरे साधु बनने के बाद द्रव्य मंगल क्यों कह रहे हैं? तो किस दृष्टि से द्रव्य मंगल कहा? तीर्थंकर मुनिराज को किस दृष्टि से द्रव्य मंगल कहा? तीर्थंकर नाम कर्म की दृष्टि से। किंतु साइमल्टेनियसली उसी समय हम उन्हें भाव मंगल भी कहेंगे, तो किस दृष्टि से? साधु पर्याय की दृष्टि से, है ना? हम्म। किंतु गर्भ और जन्म कल्याणक में तो वे
तीर्थंकर नाम कर्म की दृष्टि से द्रव्य मंगल ही है। अब यहाँ केवल ज्ञान कल्याणक में यक्ष यक्षी और सर्वाण्य यक्ष, ये सब द्रव्य मंगल है। सचित्त द्रव्य मंगल, कौन सा द्रव्य मंगल है? सचित्त द्रव्य मंगल, मतलब उनकी आत्मा सचित्त द्रव्य मंगल है। भगवान का शरीर अचित्त द्रव्य मंगल है। स्थापना निक्षेप में जो स्थापनाएं हैं वो अचित्त मंगल है। ठीक है ना? ऐसे ही जितने भी जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिनालय है, ये अकृत्रिम जिनालयों की बात अभी आएगी, इसी में आएगी, द्रव्य मंगल में ही आएगी। पहले तो हम यहां से शुरू किए, कहां से? केवल ज्ञान कल्याणक में तीर्थंकर भगवान के शरीर से शुरुआत की, फिर अष्ट प्रातिहार्य हुए, पूरी गंधकुटी मंगल हो गई, सर्वाण्य यक्ष और सारे यक्ष यक्षी मंगल हो गए, नीचे जो 108 अष्टमंगल द्रव्य थे वो भी मंगल हो गए। अष्टमंगल आते हैं ना? भृंगार नाल कलशस ध्वज सुप्रतीक श्वेतात पत्र वरदर्पण चामराणि प्रत्येकमष्ट शतकानि विभान्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवे जिनाय। तो उनके जो अष्टमंगल द्रव्य ये पहली कटनी पर रखे हुए हैं, वे भी क्या हो गए? वे भी मंगल हो। उसके बाद, उसके बाद क्या? तो उसके बाद 12 सभाएं, उसके बाद पूरी 8 भूमियां, पूरा समौशरण, ये क्या हो गया? द्रव्य मंगल। पूरा समौशरण क्या है? द्रव्य मंगल है। इसलिए समौशरण विधान करते हैं हम। क्या करते हैं? समौशरण विधान। आपको पता है कल्पद्रुम विधान में क्या है? किसकी पूजा होती है? कभी कल्पद्रुम विधान किया है क्या? वो आपको यहां आकर करना पड़ेगा हमारे सानिध्य में, है ना? हर एक 2 साल के गैप में, 2-3 साल के गैप में एक इवेंट। अब की बार कोई अच्छा विधान करेंगे। सारे विधान हमारे द्वारा हो जाने चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान, सर्वतोभद्र महामंडल विधान। इनमें से कल्पद्रुम महामंडल विधान जो है, इसमें 24 तीर्थंकरों के 24 समूह शरण की ही पूजा है। 24 तीर्थंकरों के 24 समूह शरण की पूजा है। एक एक भूमि की पूजा है। धूलिसाल कोट से लेकर के आगे चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, भवन भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, और फिर श्री मंडप भूमि। क्रम थोड़ा आगे पीछे होएगा। और अंत में 8वीं श्री मंडप भूमि। प्रत्येक भूमि में जहां जहां मान स्तंभ है, जिन चैत्यालय है, मंदिर है, उन सब की पूजाएं है कि वो सारी भूमियां मंगल है। मुख्य रूप से उनके मांगल्य का कारण स्वयं गंधकुटी में विराजमान तीर्थंकर भगवान ही है। उनकी सन्निधि में आने से पूरा समूह शरण मंगल हो गया। क्या हो गया? पूरा समूह शरण मंगल।
ये बात हमारे लिए समझनी है। तो ये केवल ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत आने वाले द्रव्य मंगल है। और ये सभी मंगल क्या करेंगे? तो हमारे पापों का नाश करेंगे। यदि आपने तीर्थंकर भगवान के अलावा, मतलब तीर्थंकर भगवान की पूजा के पहले चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि इत्यादि आठों भूमियों की पूजा कर ली, तो वे आपके पापों का नाश का कारण है या नहीं है? तो बिल्कुल है कि नहीं? हाँ। ऐसा नहीं कहना कि मैं तो सिर्फ तीर्थंकर भगवान की तरफ ही कंसंट्रेट करता हूं, मैं जब भी समूह शरण जाऊंगा तो इधर उधर देखूंगा ही नहीं, स्ट्रेट जाऊंगा। जो चार लाइनें हैं ना, चार वीथियां बोलते हैं उसको, चार वीथी, उस वीथी में से कई लोग ऐसी बातें करते हैं, पता है आपको, कि जो अभव्य जीव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो इधर उधर देखते हैं। अरे भाई, इधर उधर देखते हैं तो क्या गलत करते हैं? इससे क्या वो मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाते हैं? किंतु जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो 20,000 सीढ़ियां चढ़ के मानस स्तंभ के दर्शन करके सीधे गंधकुटी की तरफ चले जाते हैं, इधर उधर देखते नहीं है। तो इधर उधर क्या पापों का बाजार भरा हुआ है? क्या मल्टीप्लेक्स लगे हुए हैं? इधर उधर क्या है? अरे भाई, हम समूह शरण की पूजा करते हैं, आठों भूमियों की पूजा करते हैं, वो कोई गलत है क्या? वो द्रव्य मंगल है। फिर मानस स्तंभ को परिक्रमा क्यों लगाई? मानस स्तंभ के दर्शन क्यों किए? चैत्य प्रासाद भूमियों में चैत्य है, मंदिर है। खातिका भूमि में हमारे लिए तीर्थंकर भगवान के चरित्र देखने को मिलते हैं। ये जितनी भी भूमियां हैं सब तीर्थंकर भगवान की सन्निधि से और उनसे रिलेटेड ही है। या तो मंदिर होंगे, या तो मूर्तियां होगी, या तो उसमें तीर्थंकर भगवान के चरित्र दिखाए जा रहे हैं, या तो फिर कोई देवी देवता लाइव तीर्थंकर भगवान का चरित्र वर्णन करते हुए हैं। नृत्यशालाओं में, नाट्यशालाओं में तीर्थंकर भगवान के चरित्र से रिलेटेड म्यूजिक, संगीत, गीत और नृत्य चल रहे हैं। कहीं भी कोई पापवर्धक स्थान नहीं है। इसलिए ऐसा कहना कि जो अभव्य है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो इधर उधर देखते हैं और फंस जाते हैं, सातवीं भूमि को पार नहीं कर पाते, आठवीं भूमि में नहीं जा पाते, ऐसा कहना मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं। बाहर कोई विषयों के भोग नहीं है। पहली जो सात भूमियां हैं, उन सात भूमियों में यदि रंगशालाएं हैं, नाट्यशालाएं हैं, नृत्यशालाएं हैं, संगीत भूमियां हैं, तो वहां भी सब कुछ तीर्थंकर भगवान से संबंधित चरित्र का ही व्याख्यान है। चैत्य वृक्ष है, वृक्षों के ऊपर भगवान के मंदिर और मूर्तियां हैं। बात समझ रहे हो? तो सातों भूमियां मंगल है, आठवीं भूमि तो मंगल है ही। सातों भूमियां मंगल है क्योंकि आठवीं भूमि मंगल है, आठवीं भूमि मंगल है क्योंकि गंधकुटी मंगल है, गंधकुटी मंगल है क्योंकि तीर्थंकर भगवान स्वयं मंगल है, उनकी आत्मा मंगल है। और उनके मुख्य मांगल्य के कारण ये सारा समूह शरण सचित्त द्रव्य मंगल है, अचित्त द्रव्य मंगल है, मिश्र द्रव्य मंगल है। समूह शरण में विराजमान जितनी आत्माएं हैं वो भी मंगल ही है, जब तक समूह शरण में है ना। श्रोता बनकर जो 12 सभाओं में बैठ कर के भगवान की दिव्य ध्वनि ध्यान से सुन रहे हैं, वे श्रोता भी द्रव्य मंगल है। क्या है? द्रव्य। हालांकि उनको तो भाव मंगल में भी स्थान दिया जाएगा, आगे जब भाव मंगल का प्रकरण आएगा तब उसको हम विस्तार से समझेंगे। अभी तो द्रव्य मंगल में ले ही लो, सचित्त, अचित्त और मिश्र मंगल। बात समझ में आ रही? तो केवल ज्ञान कल्याणक का सबसे बड़ा विस्तार है,
सबसे लंबा चौड़ा विस्तार केवल ज्ञान कल्याणक का है। और यही वह मुख्य भूमि है, यही मुख्य स्थान है जहां से तीर्थंकर भगवान के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीनों लोक में होता है। तीनों लोक में भगवान के तीर्थ का प्रवर्तन होता है, वह यही है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को मुख्य मंगल केवल ज्ञान कल्याणक में कहा है। क्यों कहा है? मुख्य मंगल चौथे कल्याणक को क्यों कहा है? पांचों कल्याणकों में मुख्य कल्याणक कौन सा? केवल ज्ञान। क्यों? इसलिए कि तीर्थंकर भगवान वीतरागी है, इसलिए क्या? नहीं। सर्वज्ञ है इसलिए क्या? नहीं। वीतरागता और सर्वज्ञता तो मंगल है ही, किंतु मुख्य मंगल कैसे हो गए? तो मुख्य मंगल इसलिए हुए कि वीतरागी होने के साथ साथ, सर्वज्ञ होने के साथ साथ उन्होंने दिव्य ध्वनि धर्मोपदेश दिया। क्या दिया? धर्मोपदेश दिया। और धर्मोपदेश के कारण ये मुख्य मंगल है। वो वीतरागी है इसलिए नहीं, वो सर्वज्ञ है इसलिए नहीं, 18 दोषों से रहित है इसलिए मुख्य मंगल नहीं है। मुख्य मंगल केवल उनकी दिव्य ध्वनि के कारण है, क्योंकि वीतरागी तो सामान्य केवली भी होते हैं, सर्वज्ञ तो सामान्य केवली भी होते हैं, और अनगिनत होते हैं, अनंतानंत होते हैं। आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं उनसे अनंतानंत गुणे सामान्य केवली हुए हैं। पता है आपको? जितने सिद्ध भगवान विराजमान है ना सिद्धशिला पर, उनमें सामान्य केवली बनकर के सिद्ध बनने वाले अनंतानंत है, और तीर्थंकर केवली उनके अनंतवें भाग है। अनंतवें भाग यानी जितने तीर्थंकर भगवान बनकर सिद्ध हुए हैं, उनसे अनंत गुणे सामान्य केवली सिद्ध हुए। किंतु सामान्य केवलियों से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीनों लोक में नहीं होता है। किनसे होता है? इसलिए सर्वज्ञता, वीतरागता, इनसे भी श्रेष्ठ है तीर्थंकर भगवान का धर्मोपदेश। और जब भी हम ये तीन बातें करते हैं, तब तीर्थंकर भगवान का ही मुख्य रूप से स्मरण किया जाता है। जब ये कहते हैं कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भुभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, तो इसमें क्या कहा? तीन बातें कही। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। भित्तारम कर्म भुभृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भित्ता है, नेता है, भेदता है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व में जितने तत्व है उन सबके ज्ञाता है। तीन बातें कही। पता है ना ये मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला श्लोक? कौन सी तीन बातें कही? एक तो हमारे भगवान भेदता है, दूसरी बात कही कि वे नहीं, पहले तो कहा नेता है, दूसरा कहा भेदता है, और तीसरा कहा ज्ञाता है। नेता है, भेदता है और ज्ञाता है। तो नेता किसके हैं? मोक्ष मार्ग के हैं। नेता यानी जो नेतृत्व करे, है ना। दूसरा कहा कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है, और तीसरा कहा विश्व तत्वों के ज्ञाता है। अब इन्हीं से उनको क्या संज्ञा मिली, क्या नाम मिला? तो कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है, इसका मतलब वो वीतरागी है। भेदता कहने से क्या सिद्ध हुए? वीतरागी। और विश्व तत्वों के ज्ञाता है, तो हम दूसरा नाम क्या लेते? सर्वज्ञ। वीतरागी, सर्वज्ञ। अब तीसरा गुण कौन सा है बताओ? मोक्ष मार्ग से नेतारम, जिसको इसमें पहले लिया है। बहुत सही श्लोक है ये। क्या कहा? मोक्ष मार्ग से नेतारम। तीसरा गुण कौन सा? तीसरा नाम क्या मिलेगा बताओ? नेता यानी धर्मोपदेश। तीसरा गुण कौन सा प्रकट हुआ? मोक्ष मार्ग के नेता यानी धर्मोपदेश देने वाले हैं।
शास्ता है, शास्ता। तो किसके कारण मंगल हुए? वो दिव्य ध्वनि के कारण, धर्मोपदेश के कारण। और इससे किसकी बात मतलब किसको सब्जेक्ट बनाया जा रहा है? इन एडजेक्टिव है ये तीनों, नेता, भेदता और ज्ञाता, ये तीनों एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट तो श्लोक में बताया है नहीं कि ये तीनों किसके लिए यूज किए जा रहे हैं। बताया है क्या पूरे श्लोक में किसको नमस्कार कर रहे हैं? नाम नहीं लिया है, विशेषण बताए हैं। विशेष्य को आप ढूंढो, एडजेक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे आप सर्च करो, तो वो कौन कहलाएंगे बताओ? सामान्य केवली या तीर्थंकर केवली? तीर्थंकर केवली। कौन है वो? तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली भी उपदेश देते हैं, किंतु उनका उपदेश तीनों लोक में नहीं पहुंचेगा। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन वो नहीं करेंगे, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर केवली करेंगे। उनके नाम से सरकार चलेगी, उनके नाम से शासन चलेगा। तो धर्मोपदेश ही है जिसके कारण केवल ज्ञान कल्याणक मुख्य कल्याणक हुआ, क्योंकि उससे भव्य जीवों का उद्धार हुआ। अभी तक तीर्थंकर भगवान स्वयं का ही उद्धार कर रहे थे, और स्वयं का उद्धार करते करते वो वीतरागी भी बन गए और सर्वज्ञ भी बन गए। पहले क्या बने? वीतरागी बने कि सर्वज्ञ बने कि धर्मोपदेष्टा बने? क्रम में पहला क्रम क्या है? पहले बने वीतरागी, क्योंकि उन्होंने मोहनीय कर्म का नाश किया 10वें गुण स्थान में, और 12वें गुण स्थान में चले गए, वीतरागी बन गए। फिर उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का नाश करके सर्वज्ञता प्राप्त की, दूसरा गुण। और फिर तीसरा गुण आया धर्मोपदेश, और जब धर्मोपदेश दिया तब शासन प्रारंभ हुआ। इसलिए भगवान महावीर का शासन 66 दिन तक शुरू नहीं हुआ था। दिव्य ध्वनि जब तक नहीं गिरी तब तक वीर शासन प्रारंभ नहीं हुआ। और जैसे ही 67वें दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, तो हमने श्री वीर शासन जयंती पर्व मनाया कि आज से भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ। तो मुख्य बात एक ही है, धर्मोपदेश। यदि ये दिए बिना तीर्थंकर चले जाते तो हम तो जहां के तहां रह जाते, हमारा उद्धार कौन करेगा? इसलिए तीर्थंकर भगवान का उपदेश देना अत्यंत अनिवार्य है। तो यह इसलिए केवल ज्ञान कल्याणक मुख्य कल्याणक है, और फिर बाकी के कल्याणक स्यात् पद पूर्वक, स्यादवाद की दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, नयों की दृष्टि से, निक्षेप की दृष्टि से बाकी के सारे कल्याणक पूज्य है। और उसमें फिर नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, ये सारे के सारे पूज्य हो जाते हैं। वो सब न्याय के अंतर्गत आता है। नयों से, निक्षेपों से ये सारे के सारे पूज्य और मंगल हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान कल्याणक में आज हमने द्रव्य मंगल की चर्चा यहाँ की। अभी इसके अंतर्गत और भी बाकी हैं बहुत सारी चीजें द्रव्य मंगल में। केवल ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत ही समझेंगे उन सब चीजों को जो जो भी बाकी है। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। जय बोले आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की की जय। जय।